नमस्कार, मेरा नाम है यश अरोड़ा और आप देख रहे हैं यश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लास 7 और क्लास 8 की बुक कंप्लीट डाउनलोड कैसे करें, और उससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 6 की बुक और मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और उसके बारे में आए अपनी वेबसाइट में अपडेट के बारे में बताया था। और उससे पिछली वीडियो में हमने आपको माइनक्राफ्ट में अपना घर दिखाया था, और हमारी सबसे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फरवरी में कम दिन क्यों होते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9th क्लास की कंप्लीट बुक डाउनलोड कैसे करें। आपको यह तो पता ही होगा कि NCERT की वेबसाइट ncert.nic.in पर कंप्लीट बुक नहीं मिलती है। हमने उन बुक को कंबाइन कर रखा है और वो हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। और आपको यह तो पता ही होगा कि आज भगवती चरण वर्मा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने उनकी एक कविता अपनी वेबसाइट में डाली है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की यश एजुकेशनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 9th क्लास की कंप्लीट बुक डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है यश एजुकेशनल वेबसाइट। इसके बाद सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी यश एजुकेशनल गूगल साइट। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एजुकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको CBSE NCERT पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लास 9 पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लास 9 टू डाउनलोड बुक्स। उसके बाद आप 9th क्लास की कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मूवमेंट्स, इंग्लिश बीजी, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, क्षितिज कृतिका, शिमुषी, व्याकरण विधि, अभ्यासवानुभव, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड 1, कॉन्टेम्पोररी इंडिया 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। और ये संचयन, ये देसी भाषा की हिंदी की पुस्तक है जो कि हमने छात्रों की सुविधा के लिए डाल दी है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आपको हम यह बता दें कि हमने क्लास 6 की एक एक्स्ट्रा बुक को डाली है। ये रही हिंदी दूरवा। आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने क्लास 7 में भी यही बुक डाल दी है। ये हिंदी की द्वितीय भाषा की पुस्तक है जो कि आपको स्कूल में शायद ही नहीं पढ़ाई जाए, लेकिन ये एक्स्ट्रा बुक है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हमने क्लास 8 में भी ये वाली बुक डाल दी है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्लास 9 पे आ जाइए। इन बुक को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद क्रोम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये बुक कंप्लीट भी हो चुकी है। और आज हम आपको बता दें, आज भगवती चरण वर्मा जी की जयंती है, तो हमने उनकी ये कविता अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त यानी आज 1903, और वे मरे थे 5 अक्टूबर 1981। वे 78 साल की उम्र में ही मर चुके थे। उनकी एक कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती। उसे हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले,
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले, असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। रिटन बाय यश अरोड़ा, यश एजुकेशनल। ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा ईमेल। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और दूसरी बात, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमने श्री कृष्ण के ऊपर एक लेख तैयार कर रखा है, जिसे हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें पहले आप ये देखिए पोएट स्पेशल। इसमें हम आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता चुके हैं और भगवती चरण वर्मा पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद बर्थडे स्पेशल 2021, हम दीवानों की क्या हस्ती कविता पीडीएफ, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद आपको होम पेज पर एक बटन दिख रहा होगा जन्माष्टमी स्पेशल, आप इस पर क्लिक कीजिए और श्री कृष्ण पीडीएफ, इसमें हमने श्री कृष्ण का लेख का पीडीएफ डाल रखा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के 8वें अवतार। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं, वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया श्याम गोपाल केशव, कन्हैया श्याम गोपाल केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उत्सव के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। श्री कृष्ण करुणा, ज्ञान और प्रेम के ईश्वर। ये उनकी एक तस्वीर है। श्री मारीमान मंदिर सिंगापुर में यदुवंशी अहीर श्री कृष्ण प्रतिमा। देवनागरी में कृष्ण, संस्कृत लिप्यंतरण में कृष्ण है। ये तमिल लिपि में उनका नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। तमिल लिप्यंतरण कृष्णा, कन्नड़ लिपि में उनका नाम लिखा है। कन्नड़ लिप्यंतरण कृष्णा। संबंध स्वयं भगवान परमात्मन, ब्राह्मण विष्णु राधा कृष्ण। निवास स्थान वृंदावन, द्वारका, गोकुल, वैकुंठ। अस्त्र सुदर्शन चक्र। युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध। जीवन साथी राधा रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, नग्नजित्ती, लक्षणा, कालिंदा, भद्रा। माता पिता देवकी माँ और वासुदेव पिता। यशोदा जिन माँ ने उन्हें पाला था और नंद बाबा पालक पिता। भाई बहन बलराम, सुभद्रा। शास्त्र भागवत पुराण, हरिवंश, विष्णु पुराण, महाभारत, भगवत गीता, गीत गोविंद। त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी जो कि आज है, और होली। ये देखिए बाल कृष्ण का लड्डू गोपाल रूप, जो कि आप सब जानते ही होंगे, जिनकी सदियों से घर घर में पूजा की जाती है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा।
इससे बचने के लिए कंस ने देवकी के वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे, के समय ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। ये देखिए, एक तस्वीर है हिंदुओं के इतिहास, साहित्य और धर्म का एक दृश्य जिसमें उनके शिष्टाचार और रीति रिवाजों का 1 मिनट वर्णन और उनके प्रमुख कार्य। 1863 से अनुवाद शामिल है। ये देखिए भगवान कृष्ण की सुंदर तस्वीर। भगवान कृष्ण की सुंदरता दिखाती एक छवि। माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण। नाम और उपशीर्षक। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कह जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम से अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता है जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। चित्रण। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया है जिससे वह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जामुन बैंगनी रंग का फल के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंखों वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर भारतीय बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित है। कभी कभी वह गाय या बछड़ा के साथ होते हैं जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है।
अन्य चित्रण में वे महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहां उन्होंने एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवत गीता को सुनाते हैं। इस लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं, या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्णा के वैकल्पिक चित्रण में उन्हें एक बाल कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, एक बच्चा अपने हाथों और पैरों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथी मित्र ग्वाल बाल को चुराकर मक्खन देते हुए, मक्खन चोर लड्डू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए लड्डू गोपाल, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की उंगली को चूसता प्रतीत होता है। ऋषि मार्कंडेय द्वारा विवर्णित ब्रह्मांड विघटन कृष्ण की प्रतिमा में क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जैसे ओडिशा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विभुवा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में विरुवायूरप्पन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप में दिखाया जाता है, जिसमें उनके कई मुख हैं और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्हों एवं मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिर कलाओं जैसे वैखानस, अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहद संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित है। इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इस दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई गई कई मूर्तियां सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में हैं। ये देखिए एक तस्वीर 1755 के आसपास भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र तो वैसे चित्रकारी बनाते हैं। ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवत गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व भीष्म पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में अर्जुन की ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। भारतीय यूनानी मुद्रण 180 ईसा पूर्व लगभग इंडो ग्रीस राजा एगैथोकल्स ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वासुदेव कृष्ण शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पाणिनि के श्लोक 3.1.36 पर अपनी टिप्पणी में वह कंस वध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से
संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेलियोडोरस स्तंभ और अन्य शिलालेख। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने एक ब्राह्मणी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक इंडो-ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एल्टिलासिडास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो-ग्रीक के नाम अब इसे हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वासुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वासुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भागवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और यह गरुड़ स्तंभ दोनों विष्णु कृष्ण संबंधित शब्द है। इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है। स्वयं दमः, उदारता, त्याग और सतर्कता, अपरामता। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथीबाड़ा शिलालेख और एक भोसुडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार जिनका समय काल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वासुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 36,000 और 18,000 छंदों के बीच वंचित है। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद 25% शामिल हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है। इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है जीवन और किंवदंतियां। अवतरण एवं महाप्रयाण। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था और उसकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने
अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी के 8वें संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वसुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वसुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह में निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादव के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्णा जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। यह देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपने योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतिशारद देवताओं को भी कृष्ण को अपने मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। बाल्यकाल और युवा अवस्था। कृष्ण ने देवकी और उनके पति चंद्रवंशी क्षत्रिय वासुदेव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उसका आदान प्रदान करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पालते बढ़ते हैं। इन पुरानी कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। व्यस्तता। भागवत पुराण कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो इस अनुक्रम में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिति जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहा जाता है, प्रकट होती है। डेनिस हडसन के अनुसार यह एक रूपक है। 8 पत्नियों उनके अलग पहलू को दर्शाती है। जॉर्ज विलियम्स के अनुसार वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन यह सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्व श्रद्धेय है। उनकी पत्नियों को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मणी, स्वामिनी जी या
अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियों को और उनकी प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और यह देखते हुए कि दुश्मन उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा और उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन क्षोभ में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांडीव अर्जुन के धनुष को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता के प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा योद्ध अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवत गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरवाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। संस्करण और व्याख्यान। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, इसमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नता है। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब बौले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना के से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्य में शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया है। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहाँ कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर हैं और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भागवत पुराण पांडुलिपियों कई संस्करणों में भी मौजूद है। संभावित तिथियां।
कृष्ण का जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवान्य वेनसानी थे कि कृष्ण का पुराणों में 32-27 ईसा पूर्व 31-2 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैन परंपराओं में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के 22वें तीर्थकार थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपराओं में मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती है कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लूडो, टेशोर और हजरा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी हुई पांडुलिपियां में विसंगतियां हैं। वे कहते हैं कि ये कहानियां संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित है और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित है। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कून पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में इसी पाठ में 8,000 छंद हैं। और नारदीय यह पुष्टि करते हैं कि कून पांडुलिपि में 17,000 छंद हैं। पुराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोपन और इसकी नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में परिणित पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग हैं जो 11वीं सदी या 13वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन वह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों में बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। इसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आप ये पढ़ लेना हमारी वेबसाइट में से डाउनलोड करके। हम इसे पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं। ये देखिए, भागवत का दर्शन सांख्य, तत्वमीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांत शब्दावली का एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। एडविन ब्रायंट, कृष्णा ए सोर्स बुक। इसके बाद प्रभाव, वैष्णववाद, प्रारंभिक परंपराएं, भक्ति परंपरा, भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया के बाहर, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रदर्शन कला, अन्य धर्म। जैन धर्म में भी श्री कृष्ण को मानते हैं। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, बहाई पंथ, अहमदिया, अन्य। क्रिएटेड बाय यश अरोड़ा, यश एजुकेशनल। ये वेबसाइट, ईमेल यश एजुकेशनल। इसको आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखते रहिए यश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, हमने सबकी डाल दी है, और 10th क्लास की बुक का भी अपडेट हम ला ही सकते हैं।
तो आप इंतज़ार करते रहिए 10th 11th और 12th क्लास की बुक्स का भी और स्टडी मटेरियल आप हमसे ले सकते हैं। आप हमसे ईमेल पर, अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।